हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने एक टॉपिक लिया था, वो था मिरर फॉर्मूला। तो वह मिरर फॉर्मूला कौन सी थी? तो तीन लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि तीन लेंथ के रिलेशनशिप से वह मिरर फॉर्मूला बन रही थी। तो वह कौन सी लेंथ थी? तो एक था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनी थी? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इस तरह से उसकी मिरर फॉर्मूला बन रही थी। ठीक है, तो v का मतलब जो था वह क्या था? तो इमेज डिस्टेंस था। ठीक है, u का मतलब क्या था? तो u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f क्या है? तो f हो जाएगा फोकल लेंथ। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बीच में क्या आता है? प्लस आता है। तो ये कौन सी फॉर्मूला बन रही थी? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन में भी हमें एक फॉर्मूला ही समझने की है। और इसके पहले मैग्निफिकेशन का मीनिंग समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन किसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो हम मिरर्स यूज करते हैं, तो मिरर्स की वजह से मिरर्स के आगे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता था? उस मिरर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इमेज हमें मिलती थी। वो हमने इमेज फॉर्मेशन में देख लिया था। वो चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, या फिर प्लेन मिरर हो। ठीक है, अब ये जो इमेज बन रही थी या फिर इमेज की जो साइज बन रही थी, वह साइज कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में हमें इमेज की साइज मिल रही थी एज कंपेयर, यानी कि एज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो अब यहाँ जो इमेज की साइज हमें मिल रही है वह ऑब्जेक्ट के कंपेयर कितनी मैग्नीफाइड हुई है। क्या बात हो रही है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर या फिर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट इमेज की साइज कितनी मैग्नीफाइड है। तो वो जो मैग्नीफाइड वाला वैल्यू दिखाता है फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर बोला गया है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन यानी कि मैंने जो बात किया मैग्नीफाइड में, तो वो मैग्नीफाइड होती हुई जो वैल्यू है वह ट्वाइस भी हो सकती है, आधी भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट साइज से आधी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट साइज से वो दुगनी भी बन सकती है। ठीक है, तो वह इस तरह से, यानी कि मैग्नीफाई का मतलब वो बड़ी ही नहीं होगी, वह साइज छोटी भी मिल सकती है। और वह हमने इमेज फॉर्मेशन में भी देखा था। ओके, तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए। एक मैंने कॉन्केव मिरर यहाँ पर ड्रॉ किया है। उसमें जो ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया हुआ है वो कहाँ पर प्लेस किया हुआ है? तो बियॉन्ड सी, आप देख सकते हैं सी से थोड़े दूर प्लेस किया हुआ है। एंड आप यहाँ पर जो ए बी करके उससे मैंने क्या नाम दिया हुआ है? एच के नाम, एच से मैंने डिनोटेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एच उसकी क्या बन जाएगी? तो ऑब्जेक्ट की हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने बियॉन्ड सी प्लेस किया है, तो उसके थ्रू जो इमेज मिलेगी वह कहां पर मिलेगी? तो बिटवीन सी एंड एम। ओके, और इसी के साथ साथ वह कैसी मिलती है? इन्वर्टेड मिलती है, और यानी कि वह रियल एंड इन्वर्टेड है। और ऑब्जेक्ट के कंपेयर उसकी साइज कैसी है? छोटी है। ठीक है, वह हमने आगे देख लिया था। तो अब यहाँ पर ए डैश और बी डैश बन रहा है, वह कैसा है? यानी कि वह जो लेंथ है ए डैश और बी डैश के बीच की, उसे भी किससे मेंशन किया हुआ है? एच डैश। यानी कि एच डैश क्या बन जाएगा? तो वह बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज। क्या बन जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। और जो एच है वह क्या बन जाएगा? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वो ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है, उस लेंथ को फिर मेंशन करेंगे हम एच के फॉर्म में। तो जब भी आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो उसका सिंबल क्या आएगा? स्मॉल एच। अब उसी तरह इमेज हाइट यानी कि हाइट ऑफ इमेज यानी कि वह क्या होगा? ए डैश से लेकर बी डैश का जो लेंथ है उसे क्या बोला जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। और उसे किससे मेंशन करेंगे? एच डैश के फॉर्म में। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी, अब तो डिस्टेंस की बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड
इमेज डिस्टेंस। तो वो तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट जहां प्लेस किया है, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट जहां पर प्लेस किया उतना जो डिस्टेंस बनता है उसे क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाएगा, और उसे सिंबॉलिक करते हैं स्मॉल u से। ओके, और इमेज डिस्टेंस यानी कि जहां इमेज मिल रही है तो पोल से लेकर इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, इमेज डिस्टेंस, और उसे सिंबॉलिक कैसे करते हैं, v से। अब ये जो चार फिजिकल क्वांटिटी या फिर लेंथ जो है उनका जो रेशियो से यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो वह कैसे, तो पहले इसकी डिफाइन कर देते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी क्या, तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज के लिए आपने क्या मेंशन किया हुआ है, कौन सा सिंबल, तो h डैश इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो वो एक टाइप की क्या बन जाएगी, साइज बन जाएगी, किसकी, इमेज की साइज। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट किससे इंडिकेट किया हुआ है, स्मॉल s से, तो उसे क्या बोला जाएगा, उन दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या दिखाता है, तो इमेज की साइज दिखा रहा है। क्या दिखाता है वह, इमेज की साइज, यानी कि वो कितना गुनी ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस डिफाइन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, अब ये रेशियो यानी कि टाइप का डिवाइडेशन हो जाएगा, तो द हाइट ऑफ इमेज, फर्स्ट क्या लेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले को सिंबल के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, तो जो मैग्निफिकेशन का जो सिंबल हो जाएगा वो किससे डिनोटेट करते हैं, तो स्मॉल m से। फिर हाइट ऑफ इमेज का क्या हो जाएगा, h डैश, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा h। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो ये फॉर्मूला अभी आपको याद रखनी है, इसका कोई डेरिवेशन आएगा नहीं अभी। ठीक है, बट इसके थ्रू एग्जांपल सॉल्व करने के आएंगे। ठीक है, तो ये तो किसके रिलेटेड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो उनके रिलेटेड भी उसका फॉर्मूला बनता है। तो वह कैसे बनता है, तो वह भी देख लेते हैं हम। तो m is also related to the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो किससे मेंशन करते हैं, u से, एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनती है ये दोनों के रिलेटेड, तो वह क्या बनेगी, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, एक टाइप का ये भी रेशियो ही है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हुई इसकी फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट उसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा।
एक्चुअली ये माइनस जब इसका पूरा डिराइव करते हैं उससे, तब जाके ये मैग्निफिकेशन में v और u के आगे क्या मिलता है, माइनस की साइन मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, माइनस आता है। ओके, तो अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम दिखाए तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो ये v और u के रिलेटेड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। यानी कि जब एग्जांपल में आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाया हो तो उसके रिलेटेड m फाइंड करना होगा, ये वाली यूज करनी पड़ेगी। और हाइट के कंपेयर बात किया हो एग्जांपल में तो फिर आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। ओके, अब ये दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों ही मैग्निफिकेशन की इक्वालिटी में है। ओके, तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये दोनों का कंबाइन हो गया। ओके, तो इसी के साथ साथ कभी कभार ये दोनों भी आप ले सकते हैं, यानी कि एग्जांपल में आपको इन 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू दे दी हो तो डायरेक्ट आप लास्ट 4th वाले वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मैग्निफिकेशन के बारे में और उसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, डिफाइन और फॉर्मूला। अब ये जो मैग्निफिकेशन का यूनिट है वह क्या आएगा, तो वह देखते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी कि एक टाइप का क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक टाइप की लेंथ ही दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वह भी क्या दिखा रहा है, लेंथ ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ है तो हमने आगे एक एग्जांपल में देखा था कि जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो लेंथ ली थी वो किस में ली थी, सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ का SI यूनिट की बात करें तो वह तो क्या है, मीटर है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें ज्यादातर क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगी। तो हम अब यहाँ पर इसकी यूनिट के कंपेयर उसकी यूनिट बनाने की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हाइट ऑफ इमेज हम h डैश का मान लेते हैं सेंटीमीटर कुछ है। ठीक है, और इसी तरह जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वह भी क्या है, सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड सेंटीमीटर हो रहा है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मान लो कि कोई इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिखाया हो तो वो दोनों ही क्या होगा, डिवाइड है, इसकी वजह से दोनों यूनिट कट हो जाते हैं। तो ये जो मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या बनेगी, तो वह हो जाएगी यूनिट लेस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि दोनों एक टाइप की लेंथ ही है तो लेंथ का जो भी ऐसा यूनिट होगा या फिर जो भी यूनिट होगा वह क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये m का कोई यूनिट होता नहीं है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, m इज यूनिट लेस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड, सॉरी इमेज की साइज कितनी मैग्नीफाइड मिल रही है वह हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू के ऊपर से पता चलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू आए, जैसे कि m इज इक्वल टू 2 आए तो वो 2 क्या बताता है, इमेज की मैग्निफिकेशन बताता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन है उसमें जो वैल्यू होगी वो कभी कभार प्लस भी हो सकती है और कभी कभार वो माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस है वो क्या इंडिकेट करेगा वह अब हम समझते हैं। तो जो प्लस माइनस है वह एक्चुअली इंडिकेट करता है नेचर ऑफ इमेज। क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ इमेज, यानी कि नेचर ऑफ इमेज कितने थे, तो 2 थे, एक था रियल एंड एक था वर्चुअल। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन के वैल्यू के ऊपर से हमें कब पता कर सकते हैं कि वह रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है, तो वह अब हम देखते हैं। ध्यान से सुनना आप, जो अब ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो अब ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कहां पर प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से अब हम इसकी साइन कन्वेंशन यूज करें ऑब्जेक्ट हाइट में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो वह क्या बन जाएगी, तो वह
वाई एक्सिस क्या होती थी, एबो पॉजिटिव होती थी, तो इसकी वजह से जो एच की जो साइन कॉन्वेक्शन बनेगी वह क्या बनेगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही बनने वाली है। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस के एबोव ही उसे प्लेस करते हैं। फर्स्ट बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलो पहले मैं वो पॉइंट लिख देता हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हमें जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वह ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलने वाली है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले में हम यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो ये जो भी वैल्यू होगी इसकी साइन तो क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, अब जो हाइट ऑफ इमेज है उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है, कौन सी, तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि इमेज हमें दो तरह से मिल सकती है। ओके, एक रियल भी मिलती है और वर्चुअल भी मिलती है। तो रियल जब मिलती है तो वो कहां पर मिलेगी, तो अभी की जो सिचुएशन फॉर्मेशन की बात करें तो वह कैसी मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है। कैसी मिल रही है हमें, इन्वर्टेड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मिल रही है। ठीक है, तो अब इसकी जो हाइट ऑफ इमेज की बात करें उसकी साइन की, तो वह साइन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, उस वैल्यू की साइन क्या आएगी, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव साइन होती है तब ये मैग्नीट्यूड इसका क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड की साइन, तो वह भी कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। किस तरह, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वह हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट ऑफ इमेज है वह हम मान लेते हैं h डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर छोटा है तो वो बता देते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हमने दोनों की वैल्यू तो लिख दी, अब बट हम यहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे तब क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन के साथ उसे अप्लाई करना है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू h डैश, h डैश की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर तो वैल्यू, बट उसकी साइन क्या लगेगी, तो वह नीचे की ओर है, बिलो है प्रिंसिपल, तो y एक्सिस नीचे की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, -1, और ये जो 2 सेंटीमीटर है वह क्या है, एबो है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो ये 1/2 यानी कि m की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/2। तो ये जो माइनस आई वो किसकी वजह से आई, तो ये इमेज हाइट जो थी, हाइट ऑफ इमेज वो क्या था, बिलो था, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर माइनस की साइन आ रही है। तो ये माइनस की साइन आ रही है तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड की साइन भी क्या हो गई, माइनस हो गई। तो मैग्नीट्यूड की साइन जब माइनस होती है तो वह इमेज का कौन सा नेचर बताएगा, तो वह कौन सा हो जाएगा, इमेज का नेचर रियल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी आपको पता है कि जब भी इन्वर्टेड होता है इमेज तो उसका नेचर कैसा मिलेगा, वह भी रियल ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट ऑफ इमेज है वह दो कंडीशन में हमें मिलेगी। फर्स्ट जो है कि इफ द हाइट ऑफ इमेज will be नेगेटिव। ठीक है, यानी माइनस, हाइट ऑफ इमेज क्या हो, इसकी वैल्यू माइनस हो, देन मैग्निफिकेशन या फिर साइन ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, अब देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पर, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई भी माइनस का लोचा आएगा ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, तो इफ द हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव, तो जब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होती है तब साइन ऑफ m यानी कि
मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अब नेगेटिव बन रहा है तो इसकी वजह से जो इमेज है वो कैसी होगी, तो इमेज इज रियल, ठीक है। और दूसरा, जब इमेज की हाइट पॉजिटिव होती है, इफ the height of image will be positive, then sin of m will be क्या मिलेगा, वह भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव m की साइन मिल रही है, यानी कि मान लो कि यहाँ पर अब पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब वह कहाँ पर होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर ही मिल रहा होगा। और जब भी ऊपर मिलता है तब क्या होता है, बिहाइंड द मिरर ही होता था, वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर में बात करें या फिर कॉनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर में, ठीक है। क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होता है वह क्या होता है, ऑलवेज हमें वर्चुअलाइज होता है, और ऐसे पीछे मिल रहा है ऐसा वर्चुअलाइज होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिला है, तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वह क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो पॉजिटिव मिल जाती है तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो पहले से ही था पॉजिटिव, बट अब दूसरी कंडीशन में ये पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब पॉजिटिव मिल जाती है। तो पॉजिटिव मिली तो इसकी वजह से जो इमेज होगा वह इमेज कैसा बन जाएगा, वर्चुअल, ठीक है। तो अब ये किसके ऊपर से हमें इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है वो कैसे पता चला, तो मैग्निफिकेशन के साइन के ऊपर से, ठीक है। तो जब भी साइन, मैग्निफिकेशन की जब भी साइन पॉजिटिव हो तब हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, और जब मैग्निफिकेशन की साइन नेगेटिव हो तब हमें इमेज कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी। और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी मान लो कि प्लस और माइनस एक्स, एक्स कोई वैल्यू है, एक्स क्या है, कोई वैल्यू है, तो ये जो साइन है वह क्या बताता है, इमेज ऑफ नेचर, क्या बताता है, इमेज ऑफ नेचर ऑफ इमेज, क्या बताएगा वह, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। और ये वैल्यू क्या बताती है कि इमेज कितना मैग्नीफाइड है, क्या इमेज कितना मैग्नीफाइड है, तो वह बताएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू के ऊपर से, उसकी साइन के ऊपर से नेचर ऑफ इमेज पता कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू के ऊपर से इमेज कितना मैग्नीफाइड हुआ है वह पता कर सकते हैं। अब ये मैग्निफिकेशन के वैल्यू के ऊपर से हम उसके मिरर के टाइप्स के बारे में भी जान सकते हैं, वो कैसे, तो वो अब हम देखते हैं एक टेबल के थ्रू। तो देखो यहाँ पर मैंने टेबल ड्रॉ किया है, क्या है उसमें, तो फर्स्ट कॉलम में मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। और नेचर, उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज वह क्या मिलेगी वह देखना है, और वो कौन से मिरर में देखा जाएगा, ठीक है, या फिर वो इमेज का कौन से मिरर में मिलती है उस मिरर का टाइप्स हमें लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू है वो हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन m is equal to +1, मैग्निफिकेशन m is equal to क्या, +1। तो जब +1 मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल रहा हो तो उसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ इमेज देखना हो तो क्या मैंने बोला था कि उसकी साइन देखना है, यानी कि साइन के ऊपर से हमें नेचर पता चलेगा, तो प्लस साइन है, तो प्लस साइन होगा मैग्निफिकेशन का, तो उसका नेचर कैसा बन जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, ओके। और यहाँ पर 1 दिखाया है, तो 1 जब भी 1 हो तो उसका जो साइज होगा इमेज का वो क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। किसके कंपेयर, ऑब्जेक्ट के कंपेयर। इमेज का साइज कैसा मिलेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्लस का मतलब उसकी नेचर बताएगा, और ये क्या बताएगा, 1 जो बता रहा है यानी कि वैल्यू क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, इसकी वजह से क्या आया, सेम साइज, ठीक है। लेस देन 1 होता तो क्या हो जाता, वह छोटा हो जाता यानी कि स्मॉल हो जाता, ओके, डिमिनाइज हो जाता। और जो ग्रेटर देन 1 होता तो क्या हो जाता, इनलार्ज हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो नेचर और साइज जो मिल रही है वह कौन से मिरर में हमें देखने को मिलेगा इस तरह का। तो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 मिरर है, एक प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लेन मिरर में नेचर कैसा मिला था, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था। कॉनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो इमेज फॉर्मेशन था 6 वाली फिगर, तो वह क्या थी, तो वह वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती थी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर जो है तो उसमें तो सारी क्या मिलती थी, दोनों की दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती थी, ठीक है। तो ये तीनों के मिरर में आता है। बट अब हमें क्या देखना है, तो उसकी साइज। तो साइज का क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी साइज इमेज की मिलती है। तो अब वहां पर कौन से आएंगे, तो चलो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट जो भी हम रखते थे तो उससे इमेज की साइज तो कैसे मिलती थी, छोटी मिलती थी, तो वो तो यहाँ पर आएगा नहीं। फिर बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में क्या था, तो उसमें लास्ट फॉर्मेशन में पी एंड एफ के बीच में हमने प्लेस किया था, तो उसका जो इमेज साइज था वो इनलार्ज में मिलता था। कैसा मिलता था हमें, इनलार्ज, तो वह भी आएगा नहीं। तो अब बाकी कौन सा बचा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में सेम साइज मिलता है, कैसे, तो हमें वो तो पता ही है, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हमें मिरर के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि एक सेम साइज में। और उसकी जो नेचर थी वह भी हमने पढ़ी थी कि इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिरर क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर, क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर, ठीक है। यानी कि जब भी +1 मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो तो वह कौन सा मिरर इंडिकेट करेगा, तो प्लेन मिरर। और उसके नेचर ऑफ एंड साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड दी सेम साइज, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं। अब यहाँ पर पहले +1 लिया, तो अब हम ले लेंगे -1। तो -1 लेते हैं तो पहले नेचर के बारे में बात कर देते, तो वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, उसकी साइन के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन की। तो क्या हो जाएगा वह, तो माइनस इसकी वजह से कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। और साइज कैसे मिलेगी, तो मैंने आपको अभी बोला है कि जब भी 1 बोला हो तो वो साइज कैसी होगी, सेम साइज ही होगी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब ऐसा नेचर और साइज कौन से मिरर में मिलेगा, तो अब तो प्लेन मिरर में तो नेचर की बात करें तो वो तो रियल एंड इन्वर्टेड मिलने वाला नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में बात करें तो वह तो सारे क्या होते थे, वह भी वर्चुअल एंड इरेक्ट थे। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में सेम थे, ठीक है। तो बाकी कौन सा बचा कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो कॉनकेव मिरर आपको पता चल गया, बट उसमें कौन सा इमेज फॉर्मेशन होगा, जो सेम साइज वाला मिलता था। याद करो वो ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाता था, तो वह कहां पर होगा, तो वो जब हम एक्स सी पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां पर जब रखा था तो उसका जो उल्टा बट सेम साइज जितना, ऑब्जेक्ट की सेम साइज जितनी उस इमेज की साइज मिलती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कौन सा टाइप्स ऑफ मिरर आएगा, कॉनकेव मिरर आएगा, ठीक है। और उसमें भी कौन सा इमेज फॉर्मेशन, तो एच सी वाला, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड में क्या है कि जब ग्रेटर देन 1 हो एंड जो साइन हो वो कैसी हो, पॉजिटिव, कैसी हो,
पॉजिटिव प्लस वी, यानी कि वी कोई वैल्यू और उसकी साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 एंड साइन पॉजिटिव हो तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, कौन सी साइन, पॉजिटिव, तो उसका यहाँ पर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, किसका मिलेगा हमें, उसका नेचर वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ ग्रेटर देन 1 बोला है, तो ग्रेटर देन 1 हो तो यानी कि कुछ इस तरह का वैल्यू हो, m इज इक्वल टू प्लस 1.5, तो ये 1.5 यानी कि वो ग्रेटर देन 1 हो गया और उसकी साइन क्या हो गई, प्लस हो गई, तो वो वर्चुअल इनडायरेक्ट पे इमेज मिलने वाली है। इसी के साथ साथ उसका साइज कैसा होगा इमेज का, तो वह जब भी ग्रेटर देन 1 हो तो वो साइज कैसा होगा, इनलार्ज्ड, कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। अब ऐसा कौन से टाइप्स ऑफ मिरर में लिखा जाएगा, तो वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट बोला है तो वो दो तीनों में मिलता है, बट प्लेन मिरर में तो इनलार्ज नहीं मिलता, कॉन्वेक्स मिरर में भी इनलार्ज मिलता है, नहीं मिलता। वो तो क्या होता था, जितना ऑब्जेक्ट से वो साइज इमेज की क्या होती थी, छोटी मिलती थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, कौन सा मिरर हो जाएगा, तो ये भी कॉनकेव मिरर ही हो जाएगा। क्यों और कहां पर ये इमेज फॉर्मेशन मिलेगी ऐसी, तो जब P एंड F के बीच में रखते थे तो वह कैसा मिलता था, इनलार्ज्ड मिलता था, ठीक है, और वो वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट भी था, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। चलो फोर्थ बात करते हैं, अब ले लेते हैं लेस देन 1 एंड साइन तो पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है। तो लेस देन 1 एंड साइन पॉजिटिव है तो वो तो फर्स्ट लिख ही देते हैं, पॉजिटिव साइन यानी वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। और लेस देन 1 लिखा है तो वह क्या होगा, कुछ इस तरह का हो, 0.5, क्या 0.5, तो वह क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट तो मिलेगी क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो बट लेस देन 1 बोला है तो इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, साइज डिमिनाइज हो जाएगा, किसका, इमेज का, या फिर स्मॉल हो जाएगी, ओके। तो अब ये कहां पर मिलेगा, तो ये वर्चुअल इनडायरेक्ट और डिमिनाइज कहां पर मिलता था, तो ओनली फॉर वन मिरर में, कौन से, कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उससे छोटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 1 पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, डिमिनाइज एंड कॉन्वेक्स मिरर आएगा, ओके। फिफ्थ बात करते हैं, ग्रेटर देन 1 एंड माइनस साइन, साइन कैसी हो उसकी, माइनस, तो अब वो क्या होगा, माइनस साइन है तो वह रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 यानी कि इनलार्ज्ड, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो किसमें होते थे, कॉनकेव मिरर में होता है, बाकी तो कोई मिरर में देखने को मिलता नहीं है, ओके। तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, और इनलार्ज मिलता था यानी कि जब हम बिटवीन सी एंड एफ रखते थे ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी वह कैसा मिलता था, इनलार्ज मिलता था, और जब एफ के ऊपर रखते थे तो वह बहुत दूर और हाईली इनलार्ज मिलता था, ठीक है। बट कौन से मिरर से वो बन रहा था, तो कॉनकेव मिरर से बन रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेस देन 1 एंड माइनस, ठीक है, तो वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और लेस देन है तो वो क्या होगा, डिमिनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि ग्रेटर देन 1 यानी कि बड़ा है 1 से तो इनलार्ज, छोटा है तो डिमिनाइज, साइज उसका क्या हो जाएगा, इमेज का डिमिनाइज, ठीक है। तो डिमिनाइज्ड, ओके। और ये भी किस में मिलेगा, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर ही होगा, ठीक है। तो ये इस टेबल में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन
आ सकते हैं, वो चाहे फिल इन द ब्लैंक हो या फिर एमसीक्यू वगैरह हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इजी भी है, क्योंकि वो क्या करना है, सिर्फ साइन याद रखनी है। साइन के अकॉर्डिंग नेचर क्या बनता है वह, और ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन हो तो इमेज की साइज ही लेस देन हो तो डिमिनाइज, और उसमें उसके अकॉर्डिंग कौन से मिरर आएंगे, ठीक है। तो ये टेबल के थ्रू आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखना है। और आज हमने क्या बात किया, तो मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एक टाइप का रेशियो है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का, तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या बोला गया है, उस रेशियो को मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इज इक्वल टू बन जाएगा h डैश अपॉन h। और v और u के रिलेटेड बात करें हम, तो वह क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।